वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल एनवी लर्निंग सेंटर। फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियोस इसके पहले भी बना रखी है वो नाउन पे बनाई है, और मैंने इस जीएस और जीके से रिलेटेड मेरी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे रिलेटेड हैं। और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो मैंने इनको जो है इंक्लूड कर दिया था अपने वीडियोज़ में। तो देखते हैं, प्रोनाउन से भी कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने आज ये जो वीडियो बनाई है ये प्रोनाउन पे बनाई है। तो प्रोनाउन देखते हैं क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो देखते हैं कि प्रोनाउन आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट आर यूज टू रिप्लेस नाउन इन सेंटेंस। तो प्रोनाउन क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, और इस नाउन की जगह पे इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है। प्रोनाउन को नाउन की जगह पे रखा जाता है, और इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या है। तो ये जो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है, द बुक केप्ट ऑन द टेबल। जो बुक है, वो जो बुक टेबल पे रखी हुई है वो किसकी है? वो मेरी है, माइन है। तो यहाँ पे जो माइन है वो क्या है? ये प्रोनाउन होगा। तो देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है यहाँ पर, ये है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में जो है आई, वी, ही, सी एंड दे, ये सब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है या ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। और जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, सेकंड टाइप का प्रोनाउन होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के जो एग्जांपल है वो माइन और आर्स है। पॉजेसिव प्रोनाउन है जो ये रिलेशन बताता है, नाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस में, तो इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन करते हैं। इसके एग्जांपल क्या होगा? माइन और आर्स इसका एग्जांपल होगा। एंड देन थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल है दिस और दैट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट इंडिकेट इन सब्जेक्ट that is called this and that. This and that are called demonstrative pronoun. And fourth one is the interrogative pronoun. Interrogative pronoun are pronoun that ask questions in sentence like what or which. Interrogative या प्रश्नात्मक सर्वनाम हुए सर्वनाम होते हैं जो कि जो है प्रश्न करते हैं एक सेंटेंस में, जैसे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। एंड देन फिफ्थ इज रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेरेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट में अकर करते हैं और जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैथिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में माई सेल्फ एंड देन सेल्फ, ये सब क्या है? ये सब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड देन सिक्स्थ इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो कि सेंटेंस में हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जो है सेंटेंस है वो इम्प्लाइड हो रहा है। नाउन जो है वो इम्प्लाइड नाउन है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहता है। जैसे नो बॉडी एंड नो वन। एंड सेवंथ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जैसे कि ईच अदर और वन अदर। ईच अदर और वन अदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल होते हैं जो वन डायरेक्शन में जाते हैं। एंड एट्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट वन टाइम वन डायरेक्शन को शो करते हैं सिंगुलर नंबर में। तो इसके एग्जांपल होंगे आइदर एंड नाइदर। एंड देन नाइन्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट एड रिलेशंस इन सेंटेंस और गेट इंफॉर्मेशन। एग्जांपल में हु और whom, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक बार हम प्रोनाउन को फिर से देख लेते हैं। प्रोनाउन आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट आर यूज टू रिप्लेस नाउन इन द सेंटेंस। तो हमारे जो नाउन है, नाउन की जगह से जो रिप्लेस होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। और नाउन को रिप्लेस करने वाला जो शब्द होता है वो कौन होता है? वो प्रोनाउन होता है या सर्वनाम होता है। जैसे द बुक केप्ट ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, वो किसकी है? वो मेरी बुक है। तो इसमें जो माइन है वो क्या होगा? वो प्रोनाउन
प्रोनाउन कहलाएगा। एंड देखते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने टाइप होते हैं, तो प्रोनाउन के जो है 9 टाइप्स होते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस में एग्जांपल में क्या क्या है, आई, वी, ही, सी एंड दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। एंड देन सेकेंड इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन और प्रोनाउन जो माइन और ऑर्स होगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। एंड थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और प्रोनाउन दैट इज दिस एंड दैट, जो कि इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को, दिस और दैट। एंड फोर्थ इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो आस्किंग क्वेश्चन को आस्क करता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, जैसे व्हाट और विच, और इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। एंड देन फिफ्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट इज माई सेल्फ, देमसेल्फ, oneself, that type of examples. And then sixth is indefinite pronoun. Indefinite pronoun में nobody और no one is all the day, ये indefinite pronoun कहलाएंगे। And seventh is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun में each other and one other आता है reciprocal pronoun। And eighth is distributive pronoun. Distributive pronouns are pronouns either and neither. And then next is relative pronoun. Relative pronoun ऐड इंफॉर्मेशन करता है किसी भी सेंटेंस में, जैसे हु और whom। तो इस प्रकार से ये वीडियो मेरा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो आप मेरे इस वीडियो में बताइए कि मैं इसमें और क्या इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा ये वीडियो बनाया, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप प्रोनाउन को जान सकेंगे अच्छे से। और जो भी आपको मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।